अगले साल विधानसभा चुनाव और सियासी पिच में अभी से खाद पानी दिया जाने लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। एक दिन पहले यानी 16 सितंबर को दिल्ली में महिला अदालत के जरिए अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इसमें अगर राजनीति के जरिए से देखा जाए तो एक तस्वीर चर्चा में आई, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान अखिलेश यादव ने न केवल अरविंद केजरीवाल की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े, बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही। ऐसे में सियासी गलियारों में राहुल गांधी से नाराजगी और केजरीवाल से नजदीकी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिस तरह अखिलेश ने केजरीवाल के लिए फ्रेंड्स फॉर एवर का ऐलान किया, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश केजरीवाल की नई सियासी केमिस्ट्री से कांग्रेस की टेंशन बढ़ने वाली है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के बाद अब अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की मुहिम में जुट गई है। इसी कड़ी में 16 दिसंबर को त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी ने 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप कांड की 12वीं बरसी पर महिला अदालत का आयोजन किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्योता दिया और अखिलेश ने 2 कदम आगे जाकर खुले मंच से चुनाव में केजरीवाल के लिए हर संभव मदद करने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का जो वादा किया है, वे काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही। साथ ही कहा कि सपा पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ खड़ी है। जहां भी जरूरत होगी हम आपके साथ दिखाई देंगे। हम खुद चिंतित हो जाते हैं जब कभी टीवी अखबार में देखते हैं कि दिल्ली जैसी जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश सुरक्षित उनके हाथ में होगा। इसलिए ये आपके जो आयोजन हो रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी माताएं बहनें जो इतने बड़ी संख्या में हैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं आपको एक बात का और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहां पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल का हौसला बढ़ाया, बल्कि आम आदमी पार्टी सरकार के हेल्थ मॉडल, एजुकेशन मॉडल की तारीफ करते भी नजर आए। इस तरह से अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ केजरीवाल के साथ अपनी सियासी दोस्ती को मजबूत किया और साथ ही ये संदेश भी दे दिया कि उनके पास कांग्रेस के विकल्प मौजूद हैं। इतना ही नहीं, सपा ने जैसे हरियाणा में कांग्रेस को वॉकओवर दिया था, उसी तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिया है। ऐसे में हैरानी वाली बात यह है कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है और दिल्ली में आप और कांग्रेस कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे में इस दौरान जिस तरह से अखिलेश और केजरीवाल की सियासी केमिस्ट्री देखी गई, उसे लेकर कांग्रेस की सियासी टेंशन बढ़ना लाजमी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले ही कांग्रेस के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने से इनकार कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल साफ शब्दों में कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव की 16 दिसंबर को कदम ताल करने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली के सियासी रण में अलग थलग पड़ गई है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी सपा कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने के सियासी मायने साफ समझे जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश ने कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ा है, या फिर उनके बीच में नाराजगी की खबरें क्यों चल रही हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस से खटास की प्रमुख वजह सीट बंटवारे को लेकर खींचतान मानी जा रही है। मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र में भी आखिरी वक्त में सपा को 2 सीटें ही दी गई। गठबंधन में साइडलाइन होने के चलते अखिलेश यादव नाराज दिखे। यही नहीं, संसद में भी सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर संभल मुद्दा जोर शोर से न उठाने को लेकर अखिलेश कांग्रेस में खटपटी थी। राहुल गांधी की अगुवाई में जब संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ तो सपा सांसद इसमें नहीं दिखाई पड़े। यही नहीं, अखिलेश ने महाराष्ट्र में एमवीए को झटका देते हुए अकेले टीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है।
वैसे तो आप सपा और कांग्रेस तीनों ही दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत में इस अलायंस की शर्तें अलग हैं। दिल्ली में कांग्रेस आप की प्रतिद्वंदी है, जबकि कांग्रेस यूपी में सपा की अलायंस पार्टनर है, यानी कांग्रेस और सपा दोनों यूपी में सहयोगी दल हैं। ऐसे में अखिलेश का कांग्रेस की बजाय केजरीवाल के बुलावे पर कार्यक्रम में आने से तमाम चर्चाएं और सुगबुगाहटें होने लगी हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव के उतरने से कांग्रेस के लिए दिल्ली चुनाव काफी मुश्किल भरा हो सकता है। कांग्रेस पहले से ही दिल्ली में पिछले 2 चुनाव में खाता नहीं खोल सकी और अब 2025 की चुनावी राह में भी कांटे बिछ गए हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी टेंशन इंडिया गठबंधन में साइडलाइन होने को लेकर है। ऐसे में अगर केजरीवाल और अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ी तो जाहिर तौर पर नए फॉर्मूले भी बन सकते हैं। केजरीवाल की मदद से अखिलेश भी दिल्ली में साइकिल चलाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अखिलेश को शानदार नतीजे देखने को मिले, क्या वैसा ही कुछ अखिलेश यादव दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।